अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, आज हम देखेंगे कि दादा और दादी के माल में पोती का क्या हिस्सा बनता है। देखें, दादा की विरासत का मसला हो या दादी फोत हो तो उसकी पोती की विरासत का मसला हो, इनके दादा फोत हुआ है उसकी विरासत पोती को जानी हो या दादी की, सेम ही दोनों का तरीका है। अगर तो दादी की अपनी औलाद नहीं है, बेटे बेटियां, तो फिर पोती को मिलता है। अगर पोती अकेली हो, पोती अगर अकेली है तो वो वही बेटी वाली शक्ल कुल तरके का आधा ले लेगी। लेकिन दूसरी हालत अगर पोतियाँ दो या दो से ज़्यादा हों, पोता इनके साथ ना हो, तो फिर ये वही शक्ल बेटियों वाली 2/3 में सब शरीक होंगी। तीसरी हालत इनकी है, अगर पोती अपने भाई के साथ आए यानी कि पोते के साथ, तो बेटे बेटियां ना हो मरने वाले के और पोती पोते हों, तो वही शक्ल बनेगी जो बेटी बेटे आपस में जैसे तकसीम करते हैं, पोती पोता भी वैसे माल तकसीम कर लेंगे आपस में, पोता डबल और पोती सिंगल। एक और हालत भी इनकी बनती है, अगर मरने वाले की एक बेटी हो, ऊपर सिर्फ एक बेटी हो और नीचे पोती पोता भी हों। पोती पोते से मुराद ये है कि एक ही उनका बेटा था, वो ज़िंदगी में फोत हो गया, पोती पोते उनके हैं, और बेटी अभी एक ज़िंदा उनकी वफ़ात के टाइम। जब एक बेटी ज़िंदा है तो वो तो आधा लेगी, बाकी जो माल बचेगा वो अगर पोती अकेली है तो 1/6 में शरीक हो जाएगी। अगर दो पोतियाँ हैं तो 1/6 में शरीक हो जाएंगी। जब बेटी को ऊपर 1/6 मिल रहा हो मरने वाले की, पोती को फिर 1/6 मिलता है। चाहे एक हो या ज़्यादा, सब उसमें ही शरीक होती हैं। या पोता साथ हो तो आपस में वो बांट लेते हैं असबा के तौर पे। और एक इसकी शक्ल होती है, अगर मरने वाले की दो बेटियां हों या दो से ऊपर जितनी भी हों, तो वो 2/3 लेती हैं। नीचे अकेली पोती हो या ज़्यादा हो तो ये महरूम हो जाती हैं। हाँ, अगर इनके साथ इनका पोता भाई भी हो, पोता भी हो, तो फिर ये जो भी बचता है इनको मिल जाता है। तो ये हालतें हैं, अपने जहन में रखें। पहली पोती अकेली हो तो आधा, दूसरी दूसरे ज़्यादा हो तो 2/3, वही बेटी वाली शक्ल बनती है इनकी भी। पोते के साथ अगर बेटी हो अपने भाई के साथ तो ये असबाब बनते हैं। और एक शक्ल, अगर बेटी ऊपर हो 1/2 ले रही हो, नीचे पोती अकेली आ जाए, तो 1/6 में शरीक होती हैं, या एक से ज़्यादा पोतियाँ भी आ जाएं। तो अगर बेटियां किसी का 2/3 बेटा होगा तो फिर तो पोती पोते को मिलेगा ही नहीं ना, फिर वसीयत से मिलता है, क्योंकि फिर ये गैर वारस है, वसीयत होती है गैर वारसों पे नहीं। तो अगर मरने वाले की दो बेटियां हों या ज़्यादा हों तो फिर पोती अकेली हो तो नहीं मिलता। हाँ, इसके साथ पोता हो तो वो अपने पोते से इनका पोती का फ़ायदा हो जाता है, वो अपनी बहन को असबा बना के कुछ मिल जाता है। तो ये हालतें हैं दादी और दादा के तरके में। अलग-अलग तकसीम होगा दोनों का, जब ऐसा मसला बने तो दोनों की औलाद में ये चीज़ें देखी जाएंगी। अगर उनकी औलाद नहीं है तो पोती पोता इस तरह लेगा, लेकिन अगर उनकी मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो फिर पोती पोते को नहीं मिलेगा, फिर वसीयत से मिलेगा। लेकिन अगर उनकी सिर्फ मुन्नस औलाद है, एक ही या एक से ज़्यादा, तो उनमें भी हालतें बदलती हैं। एक होगी तो मिल जाएगा पोतियों को 1/6, अगर दो होंगी तो फिर पोती अगर अकेली है तो नहीं मिलेगा, पोता होगा साथ तो बाकी वो ले लेंगी। तो ये शक्लें हैं। किसी भाई का किसी का भी कोई सवाल हो तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर वो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मसले को किसी चीज़ की समझ ना आए तो ये हमारा सबक नंबर तकरीबन 10 बनता है। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।